नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं और आज हम एक बेहद रोचक और रोमांचक और राजनीतिक तौर पर बहुत ही एक गेम पलटने वाली डिबेट करने के लिए एकत्र हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति यूं ही विख्यात नहीं है पूरे देश भर में। वो इसलिए भी विख्यात है क्योंकि यहाँ राजनीति के तौर तरीके अगर आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो भविष्य में आप देश में कहीं भी खूब अच्छे से पॉलिटिक्स कर सकते हैं और उस पॉलिटिक्स के जरिए आप सरवाइव भी कर सकते हैं। ताज़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों का चुनाव। अभी तक सब कुछ बहुत इजी चल रहा था, बहुत ही स्मूथ चल रहा था। समाजवादी पार्टी ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव को टिकट दिया। कुल 10 सीटों पर जो अभी असेंबली का में विधायकों की स्थिति है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी सिर्फ एक सांसद भेज सकती है। इसके अलावा विपक्ष में कोई पार्टी इस हालत में नहीं है कि वो कोई एमपी अपना राज्यसभा का चुनाव भी लड़ा सके। एक राज्यसभा सीट के लिए 37 विधायकों के वोट चाहिए होते हैं। वो आंकड़ा सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास है और वो भी सिर्फ एक सीट पर प्रत्याशी भेज सकते हैं। यानी बीएसपी, कांग्रेस या दूसरे दलों के पास कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो एक भी प्रत्याशी उतार सके। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कल अचानक से बहुजन समाज पार्टी की एंट्री होती है सीन में। सीन समझिएगा, फिर आपको उसके मायने बताएंगे। सीन नंबर 1, बहुजन समाज पार्टी की एंट्री होती है। सतीश चंद्र मिश्रा, बीएसपी के एक नेता है रामजी लाल गौतम, उनको लेकर जाते हैं और राज्यसभा का पर्चा भरवा देते हैं, नॉमिनेशन फाइल करा देते हैं। वो पार्टी जिसके पास 17 एमएलए हैं, उनके 3 एमएलए दल द्रोही हो गए हैं, बीजेपी में चले गए हैं या दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। उनके पास मौजूदा संख्या आधिकारिक तौर पर 14 बचती है बीएसपी पे। 14 विधायकों वाली पार्टी 37 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए पर्चा भरती है। तो ये समर्थन आएगा कहां से? चलो ठीक, ओके। सीन नंबर 2, कल रात में भारतीय जनता पार्टी 8 कैंडिडेट अनाउंस करती है। वो भारतीय जनता पार्टी जो 9 प्रत्याशी जिताने की स्थिति में है, वो सिर्फ 8 प्रत्याशी घोषित करती है, एक छोड़ देती है। क्यों भाई, क्यों छोड़ी तुमने एक सीट? यानी कि कल का सीन याद करिए, जो सीन नंबर 1 था और सीन नंबर 2 को मैच कर लीजिए। आपके सामने परिदृश्य सामने आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के भीतर कोई एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। जो बीजेपी एक एक राज्यसभा सीट के लिए पूरे देश भर में लड़ रही हो, तोड़ तोड़ के ला रही हो, उसने उत्तर प्रदेश में आसानी से जीती जाने वाली एक राज्यसभा सीट बहुजन समाज पार्टी की तरफ आसान क्यों की? सवाल नंबर 2। अब आइए आपको सीन नंबर 3 सुनाते हैं। सीन नंबर 3 यह है कि 2:55 दोपहर में, 3 बजे नॉमिनेशन का अंतिम वक्त होता है। 2:55 पे, यानी 5 मिनट ठीक पहले घड़ी देखकर, एक निर्दलीय प्रत्याशी प्रकट होते हैं। उनका नाम है प्रकाश बजाज। उनके पिताजी पहले समाजवादी पार्टी में भी थे और भी पार्टियों में होते हुए खानदानी लोग हैं राजनीति में। अचानक से प्रकट होते हैं। जनाब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और कंपनी सेक्रेटरी भी हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों के साथ वो 2:55 पर विधानसभा में दाखिल होते हैं और निर्दलीय के रूप में अपना पर्चा समाजवादी पार्टी के समर्थन से दाखिल कर देते हैं। अब सबको हैरान, क्योंकि 10 सीट 10 पर्चे हुए थे। माना जा रहा था कि अनअपोज्ड इलेक्शन हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 8 बीजेपी को चली जाएगी, 1 बसपा को चली जाएगी, 1 सपा को चली जाएगी। लेकिन ये 11वें कैंडिडेट की एंट्री हो गई सीन नंबर 3 में। ये लाया कौन? समाजवादी पार्टी लाई। क्यों लाई? क्योंकि रात में जो बीजेपी ने कांड किया बीएसपी के साथ मिलकर, उससे समाजवादी पार्टी तिलमिला गई। उसने सोचा कि क्यों ना बीएसपी और बीजेपी के नेक्सस को ओपन किया जाए, तो एक प्रत्याशी लाकर उन्होंने एंट्री करा दी। अब क्या है, 11 प्रत्याशी 10 सीट, चुनाव होना तय है। पर्चा वापस नहीं हुआ तो अगर चुनाव होता है तब क्या होगा? अगर चुनाव होता है तो एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं, वो अपने 8 कैंडिडेट जिताने के बाद 17 वोट उनके पास एक्स्ट्रा हैं। कितने? 17। एसबीएसपी के पास 4 वोट हैं और अदर्स के पास भी कुछ वोट हैं। कांग्रेस के पास वैसे तो 6 वोट थे, लेकिन 2 उनके विधायक दल द्रोही हो गए हैं, तो उनके पास 4 वोट बचते हैं। तो क्या कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेगी?
वो प्रियंका गांधी जो हर दूसरे दिन अपने ट्वीट में मायावती को क्रिटिसाइज करती हैं, क्या सपोर्ट करेंगे? और दूसरी बात, क्या बीजेपी का वोट लेकर मायावती अपने कैंडिडेट को जिताएंगी? क्वेश्चन इज दिस, सवाल ये है कि क्या मायावती भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का वोट लेंगी? क्या यह उनके लिए राजनीतिक तौर पर आत्मघाती नहीं होगा? क्योंकि अनअपोज्ड इलेक्शन में तो फिर यह क्लेम होता कि हम तो अनअपोज्ड हुआ चुनाव, हमने वोट लिया नहीं। अब अगर वोटिंग हुई तो मायावती को अपना प्रत्याशी जिताने के लिए बीजेपी के 17 वोट चाहिए होंगे। सवाल नंबर 1। और ये समाजवादी पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है। वो चाहते हैं कि बीएसपी बीजेपी का नेक्सस पता चल जाए लोगों को, और उनके पास जो 10 एक्स्ट्रा वोट है उनकी भी ताकत वो दिखा दें। चूंकि सत्तारूढ़ दल है तो सारा प्रेशर बीजेपी पे है, क्योंकि इनके विधायक भी नाराज हैं बीजेपी के इस समय सरकार की कार्यप्रणाली से, सरकार के तौर तरीकों से, और इस वक्त जातीय विद्वेष की भावना से। तो सारा प्रेशर किस पे आन पड़ा? बीजेपी और बीएसपी पे। इसीलिए बहनों भाइयों मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से हमेशा सीखिए। देखिए कि दरअसल ये गुगली फेंकी जाती है, बाल कहीं और पड़ती है और टप्पा खाने के बाद वो जाती कहीं और है। ये सीधी सीधी राजनीति यूपी में नहीं होती, तो ये साइड से राजनीति होती है और ऐन वक्त पर मोहरे तैयार किए जाते हैं। जैसे आज 2:55 पर प्रकाश बजाज का प्रकटीकरण हो गया खुफिया तरीके से, किसी को कानून कान भनक नहीं थी। क्या ये किसी ने सोचा था कि जिस पार्टी के पास 14 विधायक हों राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दाखिल कर देंगे? और ये वही पार्टी है जो पिछली बार चुनाव हुआ था राज्यसभा का, तो गंगाराम अंबेडकर के पास 3 वोट कम पड़ गए थे, बीजेपी ने सारे वोट उठवा लिए थे और अनिल अग्रवाल को रातों रात राज्यसभा सदस्य निर्वाचित करा दिया था। तो जिन्होंने तलवार की नोक पर चुनाव जीता हो, सारा कुछ झोंक कर चुनाव जीता हो, उन्होंने एक सीट क्यों समर्पित कर दी बहुजन समाज पार्टी को? और अब समाजवादी पार्टी इनका गेम क्यों बिगाड़ना चाहती? उसका क्या इंटरेस्ट है? इन सब चीजों को समझिए, क्योंकि आज अगर आप इनकी पॉलिटिक्स को समझ लेंगे तो आप 2022 में क्या पॉलिटिकल सिनेरियो यूपी का होगा, आपको अभी से उसका अक्स दिखने लगेगा, धुंधली तस्वीर दिखने लगेगी। तो आज के कुछ बयान सुनिए। थोड़ा सा आज का भाषण लंबा हो गया, लेकिन पहले बयान सुनिए, फिर आपको एक बड़ी दिलचस्प डिबेट सुनाते हैं। आज उत्तर प्रदेश